आज 17 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। यानी जो बाबा की महिमा है, सेम महिमा बाबा हम बच्चों की बनाते हैं। यानी बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत ही प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे? सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। सर्वधर्मानि परित्यज्य, बाबा ने कहा ना, माम एकम याद करो। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमने प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था, अब मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। आते बाबा ने बोला सोल कॉन्शियस बनो। बन गए? अब तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। क्या फर्ज है आपका पहला? प्यार से बाप को याद करना। क्योंकि हमने बाबा से प्रॉमिस किया था, बड़े प्यार से कहा था, जब आप आएंगे तो किसको बोला था? माशूक को। तो बाबा हमारा माशूक है, हम सब कौन है? बाबा के आशिक। भक्ति मार्ग में हमने आशिकी बाबा से की। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं और आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे। किसको समझाएंगे? जो ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा हुए हैं, यानी हम बच्चों को भी समझाएंगे। जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसी को समझाएंगे? और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। कैसे बुलाया? हे पतित पावन, वो भी भारत खास और दुनिया में आम सभी बुलाते हैं। तो भारत ही पावन था। उस समय सब, बाकी सब शांति धाम में थे। तो बच्चों को ये स्मृति में रहना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है और द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। उनमें कौन कौन राज्य करते थे, तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाबा को शोर क्यों कर रहे हो? जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। अब बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। क्या? अब बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए।
तो बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते ही हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। कितनी ब्यूटीफुल बाबा ने बात बताई। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। तो बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दूसरे से बात करती है, आत्मा ही एक दूसरे से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। देह को देख करके कहते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। पाठ भी आत्मा ही बजाती है। तो देही अभिमानी बनना है। इतना कॉन्शियस रखना है कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा कर रही हूँ। ये सारा दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा ही नहीं समझेंगे तब तक बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। तब तक बाप को ही भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो क्या कहते हो? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है। जब भी कोई विजिटर आते थे तो बुक होती थी, वो लिखो कि तुम्हारा बाप कौन है। तो जट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही, देह तो ठीक है, देही जो देह को चलाने वाली है शक्ति है। अब देही के बाप का नाम बताओ। तो कोई कृष्ण का नाम, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, फिजिकल फादर को जानते हो, और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते ही हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। क्या सहज बात है? तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा ही नहीं चढ़ता। अगर बाबा के वर्षे का नशा नहीं है, बॉडी कॉन्शियस है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब है भक्ति। सब एक भगवान को याद करते हैं और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। याद आत्मा ही करती है, बल कहते भी हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है भृकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा। परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी नहीं पता कि हम आत्मा अंदर विराजमान है। इस रहस्य का कुछ भी नहीं पता कि हम ही आत्मा है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? हाँ, दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला, दर्शन होते हैं भक्ति मार्ग में, वैसे ही होता है। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए फिर बड़ा बड़ा शिवलिंग रख देते हैं। क्यों? अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ही ना सके। अब ये है महीन बात।
परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, शास्त्रों में लिखा वो अखंड ज्योति है, 100 सूर्यों से भी तेजोमय है। और मनुष्य कहते हैं उनको कोई बहुत बड़ा रूप है। मनुष्य कहते हैं, हम नहीं कहते, मनुष्य कहते उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। फिर ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते, ज्योत जला देंगे ये परमात्मा है जी। अब दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, लाइट भी नहीं है, वो बिंदी है। तो मूंझ पड़े हैं, कंफ्यूज हो गए। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा याद किसको करें, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को याद कैसे करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं तो वो जरूर भ्रिकुटी के बीच ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है ये है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। तो भगत जो भक्ति करते रहते हैं तो उनको भगवान कैसे कहेंगे? भगत अलग है, भगवान अलग हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। कोरोना आया हुआ है, ये ना सोचना कि हमने बहुत समय जीना है। अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ये नहीं जानते कि नई दुनिया कोई कहा जाता है विष्णुपुरी, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसी को पता नहीं है कि विष्णु कौन है। और तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनकर पालना करते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की, यानी स्वर्ग की। फिर पालना करेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो वो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं और वही है पतित पावन। बाबा क्या है? पतित पावन। तो जो बाप का धंधा है वही बच्चों का होना चाहिए, वही तुम्हारा है। तो तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। तो यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं। दुनिया में तो हर एक का अपना अपना बिजनेस है, अपनी अपनी फ्लक्चुएशन है। यहाँ तो बाबा तुमको एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। एक ही बिजनेस हमारा क्या है? पतितों को पावन बनाओ। और सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या लक्ष्य है? शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि गीता में कृष्ण भगवानुवाच उल्टा लिख दिया है। तो
तो तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। क्यों क्यों प्यारा है? क्योंकि बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, यानी आत्म अभिमानी बनो। अब बाप भी है निराकार, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है। किस लिए? समझाने के लिए। तो बिगर शरीर तो समझा ही नहीं सकेंगे। अब तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं कि बाबू पर टचिंग कराएगा हम बदल जाएंगे, टचिंग की तो बात ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है, उन्हीं को सतो प्रधान बनाना है। अब गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम ही जानते हो। सत्यु में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा और तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, खंड है, उनका नाम निशान नहीं होगा, तो भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं, क्योंकि अभी हेल है, नरक है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, जो अभी राज्य उनका नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, मंदिर में मूर्तियां हैं, चित्र हैं। तो भारत की ही बात हुई। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण इसके मालिक थे और उस समय और कोई खंड ही नहीं था। अभी तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब कृष्ण को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर, परंतु अर्थ नहीं समझते कि बरोबर ये सांवरा था ना। फिर कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो काला हो गया, तो सांवरा हो गया। अब वो तो सत्यु का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अब तुम ये बातें समझते हो कि क्या समझते हो? कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम, कृष्ण के माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम ही नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए। नहीं, कृष्ण के माँ बाप भी तो प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की महिमा कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, बाकी तो लोगों को पता नहीं है कृष्ण के बाप की महिमा क्यों नहीं है, पिता की महिमा क्यों नहीं है। हमें पता है क्योंकि वो अभी पावन नहीं बने हैं। श्री कृष्ण कंप्लीट सर्वगुण संपन्न 16 का संपूर्ण है, वो पावन नहीं है ना अभी।
अब ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारा रात में ठोकरें खाते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी आज बाबा क्या समझा रहे तुम्हारे को कि बच्चे घर में ही रहो और ये सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ कि तुम आधा कल्प के आशिक हो। किसके? एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना। भगत भगवान के आशिक है ना, परंतु माशूक को पूरा जानते ही नहीं। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशूक। लवर है ना सारे बाबा के। बाबा क्या है? बिलवर्ड। तो कहते हैं हे बिलवर्ड, हे माशूक। क्या कहते हैं? हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम क्या करेंगे? सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये दुनिया में किसी को भी पता ही नहीं है। तो अब बाप समझाते हैं, कुल मिलाकर के दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि तुम देही अभिमानी बनो और बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची हमेशा माँ को याद करती है। ये होगा वो बाप को याद करेगा, क्योंकि बाहर घूमने फिरने जाना है ना, मौज मस्ती मारे तो बाप याद आता है। हम जीन्स है ना, तो बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ा ही कहेगी, वो तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार है पियर घर। परम धाम क्या है हमारा? मायका, पियर घर। और संगम क्या है? पियर घर। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, यानी दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो और हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते, क्योंकि बाप तो है सर्व का लिबरेटर, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों क्या क्या करेंगे? जितने भी आचार्य विद्वान हैं वो अपने ही कल्याण नहीं कर सकते तो बाकियों का क्या करेंगे? यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। फिर खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये पुल है, पुल ब्रिज है कलयुग और सतयुग के बीच का। संगम क्या है? कलयुग और सतयुग के बीच का ब्रिज। उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। तो यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू कह देते हैं, तो जादू करते हैं जी, है ना। साक्षात्कार तो नौदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भगत होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला कटाते हैं, ये होता है। तब उनको होता है साक्षात्कार भक्ति मार्ग में। जब क्या कहते हैं? दर्शन दो नहीं तो हम गला कटाते हैं, तब जाके साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौदा भक्ति। यहाँ नौदा भक्ति की बात हट करना, मतलब कि एक ही टांग में खड़े हो जाओ गुफा में बैठ जाओ, ऐसे यहाँ पर हट तो कुछ है नहीं है। यहाँ नौदा भक्ति की बात ही नहीं। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। तो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि
दीना। बाबा ने दी ना दृष्टि अर्जुन को, ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो। अब माम एकम याद करो तो ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद ही नहीं जानते कि विष्णु द्वारा पालना 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की, 2 भुजाएं फीमेल की। यानी विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। समझाते बाबा बहुत कुछ है, बस समझते कुछ भी नहीं है। किसी का भी ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का ना विष्णु का। तो पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। शुरू में जब बाबा सिंध हैदराबाद में थे तो बाबा का लॉन बहुत बड़ा था। तो वहाँ पर बाबा जब पहले ओम की ध्वनि करते थे, है ना, फिर जब बाबा बैठते थे तो लोगों को साक्षात होना शुरू कर देता था। तो बाबा कहते उसमें ना पीछे जो पार्क ग्राउंड था उनका, 1000 बंदे आते थे बैठते थे यहाँ पर। उस समय 1000 बंदे आते थे, बैठ जाते थे यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए। ओम ओम करना बड़ा मजा आता था। फिर क्या हुआ, फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। एक ही बात होता था कि दुनिया कैसे चलेगी अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे। ये तो सृष्टि बढ़ाने का कायदा है। अब गीता की बात ही भूल गए हैं कि भगवान ने गीता में कहा है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उसी पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। लोगों ने बड़ी एजिटेशन की थी ना कि दीघा हस्बैंड और दोनों चाहते हैं ज्ञान लेने तो लो, नहीं तो अकेले को ना दो, फिर बाद में घर जाके प्रॉब्लम होती है उनको। अकेले को नहीं दो, अब दोनों भी आए तो ही देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। इसे मतलब तकदीर में नहीं होगा तो कर क्या सकते हैं। फिर एक हंस और एक बगुला बन पड़ते हैं। जो बाबा का बन जाएगा हंस बन गया, जो नहीं बना वो बगुला बन जा पड़ते हैं। और यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, क्योंकि जानते हो हम हैं ईश्वरीय संतान, शिव बाबा के बच्चे। वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। नहीं कहाँ नहीं होगा, न सत्यु में होगा न परम धाम में होगा। अभी तुमको ज्ञान है कि एक बाबा पढ़ा रहे हैं, और अब ये खेल पूरा होता है तो सब एक्टर्स हाजिर हैं। लास्ट में तो जब सीरियल ख़त्म होता है सारे एक्टर्स हाजिर हो जाते हैं। इस समय सारे एक्टर्स हाजिर हैं। कितनी पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड की, है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन। इस समय जो लास्ट सेंसस थी, जो गिनती थी, 733 करोड़ 733 करोड़ पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की इस समय। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान, अच्छा बाबा ने कहा हाँ, इस समय तो बाबा ने कहा सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया है, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब परम धाम से सब आ जाएंगे, लास्ट आत्मा आएगी तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा।
सबको जाना है, इस पति दुनिया का विनाश होना है। देखो थोड़ी सी आत्माएं रह गई हैं जो गिनती में नहीं अभी, जो ऊपर रह गई हैं बस है 2019 में। अच्छा पीछे का रिपोर्ट था तब 733 करोड़ जो मैंने पढ़ा था। 2021 चला 2 साल तो और बढ़ गया, तो 8 करोड़ के करीब हो गया फिर तो। 800 करोड़ तो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल 800 करोड़ पॉपुलेशन होनी है, क्योंकि 800 करोड़ ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि 700-800 करोड़ इतनी होनी है पॉपुलेशन। चलो अच्छा, मीठे मीठे सिक्क लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। बिजनेस हमारा पावन दे दिया, ये पतितों को पावन बनाना तुम्हारा बिजनेस है। और सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, ये सबको लक्ष्य देना है। दूसरा, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। और बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। रहो सबके साथ और बुद्धि में एक बाबा। रहता क्यों नहीं बाबा याद? उसके लिए वरदान बाबा ने कहा, आसक्ति को, आसक्ति मीन्स अट्रैक्शन को, अटैचमेंट जो हो जाती है हमारी, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी के लिए, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। अटैचमेंट का अट्रैक्शन खत्म कैसे होगी? जब ज्ञान समझ आ जाएगा, जब पवित्रता समझ आ जाएगी, जब आत्मिक प्रेम की बारे में समझ आ जाएगी, तब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या करो? अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। कोई अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब किसमें अट्रैक्शन नहीं? अपनी देह में, देह के संबंधों में, कोई भी पदार्थ में, देह के संबंध, देह के पदार्थ में यदि कहीं भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बाबा ने दिया। और शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते, इसलिए पहले अनासक्त बनो। देखो मेरी कोई अट्रैक्शन तो नहीं, देह के संबंध, देह के पदार्थ को खींचते तो नहीं मुझे। पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, बाबा मास्टर सरस्वतीवान है, मैं भी सरस्वतीवान हूँ, बस विघ्न खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने डेफिनेशन दी, स्लोगन, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम किसे पे करना है कि अपने बच्चों पे रहम कर लिया, लगाव है उनसे, या चलो इस पर रहम कर लो, इससे मतलब निकल जाएगा मेरा। नहीं, रहम कब करना है? किस पर? कोई इसमें स्वार्थ ना हो, कोई लगाव ना हो। ठीक है। ओम शांति।